एक तरफ संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये कहा कि पिछले 2 सालों में 9 कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में हत्या कर दी गई और ये तकरीबन वही कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर में रह के या तो डोमिसाइल बना चुके थे या फिर वहाँ पर सरकारी नौकरियों में थे। उस दिन शाम को दोबारा से TRF, जो कि एक आतंकी संगठन है, दोबारा से कश्मीर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों, ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडित्स और कैटेगरी कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज़ को धमकाता है और धमकी देता है कि अगर वापस कश्मीर आओगे तो दोबारा वही हाल होगा जो पहले हुआ था। कश्मीरी पंडित और वहाँ पर काम करने वाले जम्मू के अन्य एम्प्लॉइज़ का यही कहना है कि उनकी रीलोकेशन पॉलिसी बनाई जाए। अब वो कश्मीर वापस नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें उनके माथे की बिंदिया या फिर उनके माथे का तिलक अब कश्मीर से अलग करता है। जम्मू में लगातार प्रदर्शन कर रहे कश्मीर बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक बार फिर से TRF की धमकी मिली है। TRF ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी कि अगर ये कर्मचारी वापस आएंगे तो ठीक नहीं होगा। वहीं कर्मचारी भी वापस नहीं जाना चाहते, मगर सरकार उन्हें रीलोकेट करने पर अभी विचार ही कर रही है। धमकी के बाद जम्मू में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित और जम्मू के रिजर्व कैटेगरी कर्मचारियों ने प्रदर्शन और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कश्मीर। कश्मीर से जम्मू पोस्टिंग की मांग कर रहे ये सभी कर्मचारी कहते हैं कि इनकी वेशभूषा और माथे के तिलक और महिलाओं की बिंदी से आतंकी इनकी पहचान करके इन्हें निशाना बनाते हैं। आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जो टाइम हमने कश्मीर में गुजारा, मैं पहले तो ये कहूँगी कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। हम लोगों को कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहा टाइम टू टाइम, बट क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और ये जो मेरे माथे पे बिंदी है ये तो क्लियरली बता देती है कि मैं एक हिंदू हूँ। हमारा जो पहनावा होता है वो इस तरह का होता है कि जो हमको डिफ्रेंशिएट कर देता है बाकी वहाँ मेजॉरिटी के लोगों से। तो वहाँ पे रहना पहले तो वो बहुत मुश्किल था। वहाँ सर ढक के चलना पड़ता है, सर ढक के नहीं चलोगे तो आपको पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। पहले तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस की। अब आज की डेट में जब हम यहाँ पे वापस आ गए, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, आज यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठना, फिर मीडिया में आना, फिर अपनी फैमिली से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना, बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ बैठना, तो प्रॉब्लम्स तो सर बहुत ज़्यादा हैं और उस पर तनख्वाह भी बंद होना। तो इतना सब कुछ हम ऑलरेडी जब 90 में फेस कर ही चुके थे, 22 में भी फेस कर रहे हैं और यहाँ आके भी अब फेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए सर क्या कंडीशन है हम लोग। जो छोटे बचपन में जो अपने बुजुर्गों से सुना था वही एक बार दोबारा फेस करना। बिल्कुल सर, पहले तो स्टोरी लगती थी, सबको नहीं पता चलता था। हम लोग सोचते थे शायद जैसे कहानियाँ हम लोग सुनते हैं तो ये भी कोई कहानी है, बट आज खुद पे बीती है तो इसलिए पता चल रहा है कि कोई कहानी नहीं थी, ये रियलिटी है। हम रियलिटी में आज जी रहे हैं, जो हो रहा है आज हमारे साथ हो रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों को सेम चीज़ हम दोहराएं, कल को बच्चों को बताएं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। इसीलिए हम इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो बच्ची कुची जाने हैं इन्हें बचा लीजिए। जब वहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे तो फिर हमें वापस ले जाया जाए।